वेलकम स्टूडेंट एंड सर, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिफरेंशिएशन। बेसिकली आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस टू फाइंड आउट डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो समझ लीजिए हमें इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करनी। एक अकेले आदमी के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट काम रहेगा, लेकिन अगर हम 28 स्टेट्स प्लस 9 यूनियन टेरिटरीज इक्वल टू 37 पीपल्स, अगर हम 37 पीपल्स को एक काम दे दे तो ये काम आसान हो जाएगा। हर एक आदमी अपने स्टेट में, अपने यूनियन टेरिटरी में जाएगा, वहाँ की पॉपुलेशन काउंट करेगा और उसे मिलेगा एक नंबर। इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। फिर आगे हम सारे लोगों की एक टोटल करेंगे, वो टोटल बनेगी इंडिया की पॉपुलेशन। सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंटीग्रेशन। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन इज टू डिवाइड एंड इंटीग्रेशन इज टू सम अप। तो आज हम सीखने वाले हैं इसके दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट इसका रहेगा डेरिवेटिव्स एंड स्टैंडर्ड फंक्शंस, और सेकंड पॉइंट हमारा रहने वाला है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कांस्टेंट फंक्शन, जिसका फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ k इज इक्वल टू 0, जहाँ पे k ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इसका एग्जांपल है d बाई डी एक्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 0 और d बाई डी एक्स ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 आता है। तो हमारा अगला फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का पहला और मेन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू nx रेज टू n माइनस 1। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो ये हम दो एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5 इज इक्वल टू 5x रेज टू 4 एंड d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 7 इज इक्वल टू 7x रेज टू 6। इसका दूसरा फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट x। अब ये फॉर्मूला हम पहले फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। d बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू हाफ। अब ये कैसे, हमें पता है रूट यानी पावर को हाफ होता है, तो हम अब आगे लेंगे 1 बाई 2 एक्स रेज टू हाफ माइनस 1। अब ये हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर ये आगे हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स रेज टू माइनस हाफ। फिर ये हो जाएगा 1 बाई 2 रेज टू एक्स। अब ऐसा क्यों हुआ, x रेज टू माइनस हाफ। अब जब हम x को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ये हो जाएगा 1 x रेज टू हाफ, तो ये हो जाएगा रूट x। फिर आंसर आएगा 1 बाई 2 रूट x। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक के बारे में। तो हमें यहाँ पे देख लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ x, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 1 इज इक्वल टू 1x रेज टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू x रेज टू 0, जो कि होता है 1। पर यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस dx से इस dx को कैंसिल कर देते हैं और उनका आंसर आ जाता है 1। भले ही आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आ रहा हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉन्ग दे रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इस तरफ ध्यान दें। अगला हमारा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और दूसरा फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। हमने यहाँ पे सिर्फ दो फॉर्मूले लिए हैं, लेकिन इसके और भी बहुत फॉर्मूले हैं। हमारा चौथा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। इसका पहला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और दूसरा फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू एक्स इज इक्वल टू e रेज टू एक्स। तो ये बहुत ही एक इजी फॉर्मूला है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शंस के और फॉर्मूले हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका पहला रूल है d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। मतलब यहाँ पे आपको सिंपली सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है। इसका एग्जांपल देखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 10 प्लस x रेज टू 6 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 10 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 6, जो हो जाता है 10x रेज टू 9 प्लस 6x रेज टू 5। अब हम देखने वाले हैं इसका अगला रूल, जिसमें भी आपको सिंपली ब्रैकेट ओपन करना है। ये रूल है d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसका एग्जांपल देखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 2 माइनस x रेज टू 3 बाई 2, ये हो जाता है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3 बाई 2। अब ये आगे हो जाएगा 2x माइनस 3 बाई 2 x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 1। फिर ये और सिंप्लीफाई होगा तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बाई 2 x रेज टू हाफ। फिर हाफ का हो जाएगा रूट, फिर वो हम अगले स्टेप में देखेंगे, जो हो जाएगा 2x माइनस 3 रूट x अपॉन 2। हमारा अगला रूल है d बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू इन ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस v इन ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ यू। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल है d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x इंटू लॉग x इज इक्वल टू लॉग x in bracket d by dx of e raised to x plus e raised to x multiplied by d by dx of log x।
ये आगे सिंप्लीफाई होगा log x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू 1/x। अब ई रेस टू एक्स कॉमन हो जाएगा और वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, फिर ये आंसर हो जाएगा ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट log x प्लस 1/x। अब हमारा आखिरी रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v इन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ v होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स is equal to e raised to x in bracket d by dx of sin x minus sin x into d by dx of e raised to x whole divided by e raised to x square। अब ये हो जाएगा e raised to x into cos x minus sin x into e raised to x whole divided by e raised to x square। फिर e raised to x कॉमन हो जाएगा और वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा e raised to x minus cos x e raised to x in bracket cos x minus sin x whole divided by e raised to x square। फिर ये e raised to x और ये e raised to x कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आएगा cos x minus sin x अपॉन e raised to x। तो अब हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद। Hello guys, what's up? Good morning. I hope all are fine. On the behalf of Teacher Day, our dashing guru, Mr. Prabodh Marathe sir, gave the chance to stand in front of you. I am heartily thankful to you and wishing you very happy Teachers Day sir. Without wasting our time, let's move to our topic factorization and defactorization. Guys, have you heard about the trigonometry or their trigonometric formulas or that known table? Can someone tell me about sin a plus b equals? Yeah, Mandar, correct. Sin a plus b equals sin a cos b plus cos a sin b. When I say about factorization and defactorization, question has been arised in your mind, what is factorization or defactorization? Factorization is a conversion of sum or difference form into product, or defactorization is a conversion of multiplication form to addition or subtraction form. See, factorization, sum or difference form into product form, or defactorization is product form into sum or difference form. That means defactorization is a reciprocal of factorization. Let's take one example. A square minus b square equals a plus b in bracket and second bracket a minus b. We converted sum difference in term of product of two terms. This is factorization. Or if we reciprocal of this, we got defactorization. That means when this is, we get this. It's clear to all. Let's move to our factorization formula. Sin c plus sin d equals 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. Second formula, sin c minus sin d equals 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2. Third, cos c plus cos d equals 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. Fourth, cos c minus cos d equals minus 2 sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2, or it can be also written as 2 sin c plus d upon 2 sin d minus c upon 2. Have you see this minus sign and this? So let's move to our next proof of this formula. We know that sin c plus b equals sin a cos b plus cos a sin b, and sin a minus b equals cos a cos b minus cos a sin b. Let's name them equation 1 and equation 2. By adding equation 1 plus equation 2, sin a plus b plus sin a minus b equals 2 sin cos b. Or when we subtract equation 1 or equation 2, sin a plus b minus sin a minus b equals 2 cos a cos b. Let's name them equation 3 and equation 4. Let a plus b equal c and e minus b equal d. If we add both, we get c plus d equals 2a is equal to c plus d upon 2. We have. When we subtract them, c minus d equal to b, d equals c minus d upon 2. So we got a and b value. From equation 3, put the value of a and b. Sin c plus sin d equals 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. From fourth, put the value of a and b in that formula.
Sin c minus sin d equals 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2. We have seen from the proof we have seen that from the previous formula we have arranged the new formula, that is factorial formula. So let's move to our second proof. When we take cos a plus b equal cos a cos b minus sin a sin b, let's name them equation 1. Cos a minus b equals cos a cos b plus sin a sin b, equation 2. Have you learned them? Add equation 1 plus equation 2, we get cos a plus b plus cos a minus b equals 2 cos a cos b. Name them equation 3. Subtract equation 1 and equation 2. Cos a plus b minus cos a minus b equals minus 2 sin a sin b. Name equation 4. Let a plus b equal c and a minus b equal d. Add both equations. C plus d equals 2a, a is equal to c plus d upon 2. Subtract both equations. C minus d equals 2b, b is equal to c minus d upon 2. From 3, put value of a and b equals c plus d upon 2, c minus d upon 2 in equation. Cos c plus cos d equals 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. From 4, put a and b equals c plus d upon 2, c minus d upon 2. Cos c minus cos d equals minus 2 sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2, or it can be written as 2 sin c plus d upon 2 sin d minus c upon 2. Have you understand this formula or proof? If not, then ask me. Okay, well, fine. Guys, let's recall it one more time. Sin c plus sin d equals 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. Sin c minus sin d equals 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2. Cos c plus cos d equals 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. Cos c minus cos d equals 2 sin c plus d upon 2 sin d minus c upon 2, or it can be minus 2 sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2. Guys, you have to learn this formula and recall it for the 5 to 3 times and write it down and send me the pic. Thank you. Hello my dear friends, this is Vaishnavi Chiraunde. Today I am going to explain you two questions based on our chapter permutation and combination. So the question is, some identical balls are arranged in rows to form an equilateral triangle. The first row consists of one ball, the second row consists of two balls, and so on. If 99 more identical balls are added to the total number of balls used in forming the equilateral triangle, then all these balls can be arranged in a square whose each side contains exactly two balls less than the number of balls each side of the triangle contains. Then the number of balls used to form equilateral triangle is 262, 190, 225 or 157. Friends, this question was asked in JEE Mains 2019. Hence the solution of this question is, let us first consider that there are n balls used to form the sides of equilateral triangle. Hence, total number of balls used in formation of triangle is 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on up to the n term. We know that sum of n natural numbers is n into the bracket n plus 1 upon 2. Hence, according to the given question, total number of balls used to form a triangle plus 99 balls is equal to balls used in formation of square. On further solving this, we get n into the bracket n plus 1 upon 2 plus 99 is equal to n minus 2 square. On solving this equation, we get n square plus n plus 198 is equal to 2 into the bracket n square minus 4n plus 2. This form into a quadratic equation, that is n square minus 9n minus 190 is equal to 0. This quadratic equation will be splitted in the formation of n square minus 19n plus 10n minus 190 is equal to 0. n minus 19, n plus 10 is equal to 0. Hence we get n is equal to minus 10 or n is equal to 19. Number of balls cannot be negative, hence n will be equal to 19. Now number of balls used in
the formation of an equilateral triangle is n into the bracket n plus 1 upon 2, that is 19 into 20 upon 2 is equal to 190, and our answer is 190. If NC4, NC5 and NC6 are in AP, then N can be 9, 11, 14 or 12. The solution is, if NC4, NC5 and NC6 are in AP, then 2 into NC5 is equal to NC4 plus NC6. Here we have used that concept. If A, B, C are in AP, then 2B is equal to A plus C. On further solving, we get 2 multiplied by n factorial upon 5 factorial into the bracket n minus 5 factorial is equal to n factorial upon 4 factorial into the bracket n minus 4 factorial plus n factorial upon 6 factorial into the bracket n minus 6 factorial. Here we have used the formula for NCR, that is n factorial upon r factorial into the bracket n minus r factorial. On further solving this, we get 2 upon 5 into 4 factorial into n minus 5 into n minus 6 factorial. So solution, we get n upon 4 factorial n minus 4 n minus 5 into n minus 6 factorial plus 1 upon 6 into 5 into 4 factorial into n minus 6 factorial is equal to 2 upon n 5 n minus 5 is equal to 1 upon 9 minus 4 into 9 minus 5 plus 1 upon 30. 2 upon 5 into n minus 5 is equal to 30 plus n minus 4 into n minus 5 upon 30 into n minus 4 into n minus 5. Further solving, we get 12 into the bracket n minus 4, that is equal to 30 plus 9 square minus 9n plus 20. From this, we get a quadratic equation, that is n square minus 21n plus 98 is equal to 0. On splitting this quadratic equation, we get n square minus 14n minus 7n plus 98 is equal to 0. This we get either n minus 7 is equal to 0 or n minus 14 is equal to 0. Hence we get a value of n, that is n is equal to 7 or n is equal to 14, and this is the solution of our equation. Today, on the occasion of Teachers' Day, I am going to explain here a question regarding sequence and series topic GP. Question is, find the three numbers in a GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189. Let the solution be. The three numbers be A upon R, A, AR. According to the first condition in the question, A upon R plus AR is equals to 21. A upon R plus 1 plus R is equals to 21 upon A, dividing by A on both the sides. 1 upon R plus R is equals to 21 upon A minus 1. This is the first equation. According to the second condition in the question, A square upon R square plus A square plus A square R square equals to 189. Means 1 upon R square plus 1 plus R square equals to 189 upon A square, dividing by A square on both sides. An equation form is 1 upon R square plus R square equals to 189 upon A square minus 1 is the second equation. Squaring the first equation, we get 1 upon R square plus R square plus 2 is equals to 441 upon A square minus 42 upon A plus 1. Now, we know the values of A upon R square plus R square, that is 189 upon A square minus 1 plus 2 is equals to 441 upon A square minus 42 upon A plus 1 from second. We get this from second equation. Hence, 189 upon A square plus 1 is equals to 441 upon A square minus 42 upon A and plus 1. Then, taking the terms one side,
441 upon a square minus 189 upon a square minus 42 upon a is equals to 0. Hence 252 upon a square is equals to 42 upon a, means a is equals to 6. Substituting a is equals to 6 in equation first, we get a upon r plus r is equals to 21 upon 6 minus 1. Hence 1 plus r square upon r is equals to 50 upon 6. Means 1 plus r square upon r is equals to 5 upon 2. Hence the quadratic equation formed is 2r square minus 5r plus 2 is equals to 0. Means we get the values of r 1 upon 2 or 2. When a is equals to 6 and r is equals to half, we get the values of a upon r, a and ar, that is 12, 6 and 3 respectively. When a is equals to 6 and r is equals to 2, we get this values reversely, that is 3, 6 and 12 respectively. The three numbers of GP are 12, 6, 3 or 3, 6, 12.